लीगली तौर पे पाकिस्तान में फेसबुक मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर पाकिस्तान में रहते हुए आपके पास कोई फेसबुक पेज है तो उसको आपने मोनेटाइज कैसे करवाना है। चाहे आप वो पाकिस्तान से मैनेज कर रहे हैं, चाहे आपने उसके ऊपर उसको वायरल करने के लिए पाकिस्तान से अपलोडिंग की है, लेकिन फिर भी आप उसको मोनेटाइज करवा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट मेथड बताऊंगा, उसकी रिक्वायरमेंट बताऊंगा और कैसे आपने उसको मोनेटाइज करना है ये बताऊंगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको आपने एक लाइक जरूर करना है, चैनल पे नया तो आपने सब्सक्राइब कर लेना है। बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूं और आपको बताता हूं कि आपने अपना पुराना फेसबुक पेज कैसे मोनेटाइज करना है। तो चले लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो हम आ गए लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान में फेसबुक मोनेटाइजेशन ऑन करवाना अपने पेज पे बहुत ही आसान है और इसके 3 मेथड है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि लीगली तौर पे नहीं है तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे और कौन सा सबसे आसान मेथड होगा। तो ये तीनों के तीनों मेथड मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपके पास पाकिस्तान में रहते हुए या किसी और कंट्री में रहते हुए नए पेज हैं या आपके पास कोई फेसबुक का पुराना पेज है तो आप उनको मोनेटाइज करवा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर आपके पास फेसबुक का नया पेज है और वो कम से कम 30 दिन पुराना है तभी आप उस पे फेसबुक की तरफ से मोनेटाइजेशन ले सकते हैं और उससे अर्निंग कर सकते हैं। वो पेज आपका चाहे किसी भी कैटेगरी का है, किसी भी आप उसके ऊपर कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, लेकिन 30 दिन पुराना होना जरूरी है। तो ये तीनों के तीनों मेथड मैं आपको अब बता देता हूं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा ताकि अगर कोई न्यू बंदा, कोई बिगनर भी है ना, तो वो भी समझ सके। सिर्फ आपने वीडियो को ध्यान से देखना है और इसको समझना है कि आखिर मैं इसके साथ क्या कर रहा हूं। तो अगर आपकी ये समझ में आ जाता है तो यकीनन आप फेसबुक से मोनेटाइजेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपना फेसबुक पेज ऑन करना है। ठीक है, आप वो फेसबुक वाला पेज आप अपने मोबाइल में भी ऑन कर सकते हैं या आप मेरी तरह लैपटॉप को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देख लें, ये मेरी आईडी है जिसके अंदर फेसबुक पेज पड़े हुए हैं और ये हम पाकिस्तान से मैनेज कर रहे हैं। मतलब ये है कि अगर आपने मोनेटाइज करवाना है ना फेसबुक पेज तो आप पाकिस्तान से उसको रन कर सकते हैं, पाकिस्तान से उसका क्राइटेरिया कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक पेज मैं आपको शो करवा देता हूँ जो कि मेटा बिजनेस सूट के अंदर है। ठीक है, सबसे पहले आपने इसकी मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन में चले जाना है। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपने पेज एलिजिबिलिटी चेक करनी है। अगर यहाँ पे आपको कोई इशू आ रहा है या ये रेड हुआ है तो वो पेज आपका मोनेटाइज नहीं होगा, पहले आपने वो ठीक करना होगा। तो उसकी वीडियोस भी हमारे इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगी, आपने वो चेक कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे ये देखें, स्टार का सेटअप ऑन है, मतलब स्टार मोनेटाइजेशन हमारी ऑन हो चुकी है। यहाँ पे हम उसको ऑन करवा सकते हैं। असल चीज़ होती है इन स्ट्रीम ऐड। तो इन स्ट्रीम ऐड का एक क्राइटेरिया होता है जो कि आपने मोनेटाइजेशन लेने से पहले आपने पूरा करना होता है। वो होता है 5K फॉलोअर और 60,000 मिनट्स जो कि आपके फेसबुक पेज पे आए हों और जो आपने वीडियोस अपलोड किए हैं उसके ऊपर आपको वॉच टाइम आया हो, तो आप ये पाकिस्तान से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे एक और टूल है जो कि लाइव, जो अपनी पेज पे लाइव स्ट्रीम करते हैं, कोई पबजी लाइव करता है, कोई क्रिकेट लाइव करता है या लाइव आके वो अपने पेज पे बैठता है ना, तो वो भी अपना पेज मोनेटाइज कर सकता है। अब यहाँ पे एक सेटअप आया हुआ है स्टार का, तो स्टार के साथ हम पाकिस्तानी बैंक भी लगा सकते हैं और पाकिस्तान कंट्री से अप्लाई भी कर सकते हैं। हमें किसी किस्म की कोई इशू नहीं आएगा, हम डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं ओनली स्टार। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी चीज़ कि अगर आप स्टार से मोनेटाइजेशन नहीं लेना चाहते, इन स्ट्रीम ऐड से लेना चाहते हैं, तो फिर आपने क्या करना है, आपने सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने राइट मैनेजर के लिए अप्लाई करना है। और राइट मैनेजर आपने तभी अप्लाई करना है जब आपके पेज पे अच्छे खासे फॉलोअर हों और आपका कोई बड़ा पेज हो, उसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड की हैं और वो वीडियोज़ वायरल गई हुई हैं, तभी आपने राइट मैनेजर के लिए अप्लाई करना है पाकिस्तान में रहते हुए। इसके लिए आपको किसी अदर कंट्री आईडी की ज़रूरत नहीं है, आरडीपी की ज़रूरत नहीं है। अब आपने कैसे अप्लाई करना है, सिंपल आपने गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे आपने लिखना है राइट मैनेजर फेसबुक अप्लाई। ठीक है, जैसे आप लिखेंगे आपके सामने पहली वेबसाइट आ जाएगी, दूसरी भी आ जाएगी, तो आपने पहली वेबसाइट पर जाके ना इसको अप्लाई कर देना है। कैसे, मैं भी आपको शो करवा देता हूँ। तो इसको मैं न्यू टैब में ओपन करके आपको चेक करवाता हूँ कि राइट मैनेजर को अप्लाई करते हुए आप कौन कौन सी चीज़ें ले सकते हैं और आपके पास क्या क्या ऐसे टूल्स ओपन होंगे जिसके थ्रू पाकिस्तान में रहते हुए आप अपने पेज को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए रिक्वेस्ट एक्सेस का ऑप्शन आया हुआ है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो यहाँ पे आपको वो वाला टूल भी मिल जाएगा जहाँ पे आपको 3 सेटअप या 4 सेटअप मिलेंगे जिनको आपने प्लस के निशान पे क्लिक करके अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल डाउन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह आपने लेनी है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, ये उन्होंने डिफरेंट किस्म की चीज़ें बताई हुई हैं। तो ये देखें, यहाँ पे आ चुका है क्रिएट ए फेसबुक
फेसबुक पेज और यूज़ ए मतलब पुराना पेज। आप पुराना पेज भी यूज़ कर सकते हैं या नया पेज भी सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। ये सेटअप 1 के ऑप्शन पे और यहाँ पे प्लस के निशान पे आप कर सकते हैं। उसके बाद रिक्वेस्ट एक्सेस टू राइट मैनेजर, उसके बाद थर्ड स्टेप है एप्लीकेशन टू राइट मैनेजर। आप ये सारी की मतलब यहाँ से कर सकते हैं। अब अगर आपको राइट मैनेजर मिल जाता है ना, तो उसके बेनिफिट ये है कि आपका कंटेंट कोई दूसरे पेज पे नहीं चला सकते। अगर कोई चलाएगा तो आप उसकी अर्निंग क्लेम कर सकते हैं और अर्निंग क्लेम करने से आप उसको स्ट्राइक भी दे सकते हैं, जैसे हम यूट्यूब पे देखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म की पावर्स मिल जाती हैं कि राइट मैनेजर के अंदर अंदर आप ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला स्टेप है। अगर आप राइट मैनेजर ले लेते हैं ना, तो पाकिस्तान से डायरेक्टली आप अपने पेज को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक आसान मेथड है, लेकिन राइट मैनेजर सिर्फ और सिर्फ बड़े पेजेस पे मिलता है। अगर आपका छोटा पेज है तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने यूज़ करना है RDP या VPN। RDP क्या होती है, VPN क्या होता है, ये सारी एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आपके पास RDP और VPN लेने से पहले फेसबुक की एक अदर कंट्री की आईडी होनी चाहिए। अब अदर कंट्री क्या होती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आप RDP लें, लेकिन उससे पहले आपने ये वाली आईडी लाजमी ले लेनी है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउज़र पे वापस आता हूँ और यहाँ पे मैं आपको वो कंट्रीज़ दिखा देता हूँ। आप इनमें से किसी कंट्री की भी आईडीज़ ले सकते हैं और उसको आप RDP या VPN के अंदर लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चंद कंट्रीज़ हैं जो कि फेसबुक अलाउ करती है। अगर आपके पास इन कंट्रीज़ की आईडीज़ हैं तो आप इजीली फेसबुक मोनेटाइजेशन ले सकते हैं RDP और VPN के थ्रू। बांग्लादेश इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि और कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे इंडिया भी एलिजिबल है और ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को इसका बारे में पता भी है, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान एलिजिबल नहीं है, मतलब पाकिस्तान की आईडी आप RDP या VPN के अंदर लॉगिन नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से कोई एक कंट्री जो कि आपका कोई फ्रेंड रहता हो या आप खुद से किसी दोस्त से बाय कर लें या मतलब किसी सेलर से बाय कर लें, तो आपने पहले वो आईडी बाय कर लेनी है और उसको हमेशा आपने RDP या VPN के अंदर ही लॉगिन करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपने आईडी ले लिया, उसके बाद आपने RDP ले लिया। तो RDP क्या होती है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे अपने मतलब कंप्यूटर या लैपटॉप के सर्च बार में आप लिखेंगे ना R, तो यहाँ पे R लिखते साथ ही आपको सबसे टॉप पे रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। आपने इसको ऑन करना है और जो RDP आपने ली होगी ना, उसका यहाँ पे नंबर वगैरह पुट करके इसको ऐसे कनेक्ट कर लेना, ठीक है। जैसे ही आप इसको कनेक्ट करेंगे ये आपका कनेक्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद आपके पास एक नई विंडो ओपन होके आ जाएगी। अब RDP आप किसी भी कंट्री की यूज़ कर सकते हैं, इंडिया की, USA की, UK की, दुबई की, सऊदी अरब की, किसी भी कंट्री की आप RDP यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप मतलब USA की आईडी लेते हैं तो आपने USA की RDP यूज़ करनी है। अगर आप इंडिया की आईडी यूज़ करते हैं तो आपने इंडिया की RDP यूज़ करनी है। बैंक आप किसी भी कंट्री का यूज़ कर सकते हैं पाकिस्तान के अलावा। तो ये देखिए, हमने इसके अंदर एक फेसबुक आईडी ऑन की हुई है। तो इस आईडी के अंदर आपने अपना जो पाकिस्तान वाला पेज है ना, जिसके ऊपर आपका क्राइटेरिया कंप्लीट है, वो आपने यहाँ पे शिफ्ट कर देना है, मतलब इस आईडी को एडमिन कर देना है। ये देखिए हमारे पास बहुत सारे पेज यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे पेज ले आना है और उसके बाद पाकिस्तान वाली आईडी से आपने रिमूव हो जाना है एडमिन से, ठीक है। आप पाकिस्तानी वाली आईडी मतलब उस पेज पे नहीं रख सकते जिस पेज पे आपने मोनेटाइजेशन लेनी है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। पेज आप किसी भी कंट्री से क्रिएट कर लें, पाकिस्तान से कर लें, USA से कर लें, वो मैटर नहीं करता। इसी तरीके से अगर आपने VPN ले लिया है, VPN आपने हमेशा पेड लेना है। आप नोड VPN यूज़ कर सकते हैं, आप शार्क VPN यूज़ कर सकते हैं, आप एक्सप्रेस VPN यूज़ कर सकते हैं और भी काफ़ी अच्छे VPN हैं जो कि आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो उससे पहले भी आपने RDP लेनी है, ठीक है। तो आपने VPN ले लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले उसकी एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है अपने उस ब्राउज़र में। अगर आप मोबाइल में लॉगिन करना चाहते हैं तो मोबाइल में भी आपको उसकी ऐप मिल जाएगी, आपने वो वाली इंस्टॉल कर लेनी है और उसके बाद आपने उसकी मतलब एक्सटेंशन अपने ब्राउज़र में पिन कर लेनी है। तो ये देखें, ये मैंने एक्सटेंशन सर्च की है तो यहाँ पे बहुत सारे VPN की एक्सटेंशन आ चुकी है। तो इसी तरीके से आपने एक्सटेंशन लगाने के बाद फेसबुक आईडी जो कि अदर कंट्री की होगी, जो कि एलिजिबल कंट्री की होगी, वो इस ब्राउज़र में ऑन कर लेनी है और उसके बाद आपने उसके ऊपर पेज शिफ्ट कर देना है, ठीक है। अब लास्ट में एक ऑप्शन आता है कि आपके पास एलिजिबल कंट्री का एडमिन होना चाहिए। आपका कोई रिश्तेदार बाहर रहता है ना, तो उसके पास वो वाली आईडी होगी एलिजिबल कंट्री की। आपका कोई दोस्त बाहर जॉब करता है तो उसको आप एडमिन कर सकते हैं और खुद रिमूव होकर उसको बोलना है कि भाई अप्लाई कर दो। अप्लाई करने का मेथड बहुत ही आसान है, आप इसी चैनल पे मेरी वो वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख लें, इसमें से किसी भी कंट्री में आपका दोस्त, रिश्तेदार या कोई आपका जानने वाला रहता है ना, तो उसको आपने पेज का एडमिन कर देना उसकी फेसबुक आईडी पे और खुद रिमूव हो जाना है, बस आपका काम हो गया।
जब वो पेज अप्लाई कर दे, उसके ऊपर मोनेटाइजेशन ऑन हो जाए, तो फिर आप आरडीपी लें और पाकिस्तान में रहते हुए उसको यूज़ करें, जैसे हम मतलब इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 मेथड है, इनमें से सबसे जो आसान मेथड है वो आरडीपी वाला है, मैं खुद यही यूज़ करता हूँ। लास्ट में अगर आपके पास कोई फेसबुक की एलिजिबल कंट्री की आईडी नहीं है, आपका कुछ जानने वाला नहीं है, तो यहाँ पे मैं उस बंदे का नंबर मेंशन कर रहा हूँ जिससे आप फेसबुक की आईडीज मतलब यूएसए की आईडीज ले सकते हैं, फेसबुक पेजेस ले सकते हैं, फेसबुक पेजेस के फॉलोअर ले सकते हैं, और भी बहुत सारी सर्विसेज ये वाला बंदा ट्रस्टेड सेलर है। ठीक है, और इससे आप ले सकते हैं। अगर ये बंदा आपके पास स्कैम करता है तो इसकी जिम्मेदारी मेरी होगी आपके पैसे को रिकवर करना। ठीक है, तो होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद नहीं है तो लाइक कर दें। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।